अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के चैप्टर 28 यानी 28 के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। गुज़िश्ता चैप्टर में मैंने ये बताया था कि शुड को किस तरह पास्ट में इस्तेमाल करते हैं और उसका इकरारिया बताया था। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड हैव गॉन देयर। सॉरी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो शुडंट हैव हो जाएगा, ये सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट हैव गॉन देयर। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यू शुडंट हैव टोल्ड अ लाई। तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था, यू शुडंट हैव फॉट। अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ यू शुडंट हैव गॉन टू द मैनेजर, तुम्हें मैनेजर के पास नहीं जाना चाहिए। यू शुड हैव कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। बिकॉज आई कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तुम्हारा मसला हल कर सकता था। नाउ आई कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम, अब मैं तुम्हारा मसला हल नहीं कर सकता। यू विल हैव टू गो टू दी हेड क्वार्टर्स, तुम्हें हेड क्वार्टर्स जाना पड़ेगा। द इंचार्ज ऑफ द हेड क्वार्टर विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हेड क्वार्टर का जो इंचार्ज है वो ये मसला हल कर सकेगा। तो आप देखें इसमें कैन, कुड वगैरह तमाम हम जुमले कनेक्ट कर सकते हैं। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुडंट हैव स्टेड हियर, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। बट यू कुडंट गो, लेकिन तुम नहीं जा सके। एंड यू हैड टू स्टे एट ए चीपर होटल, और तुम्हें एक सस्ते होटल में क़याम करना पड़ा। नाउ यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न, अब तुम्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिकॉज वी कांट अरेंज योर एकोमोडेशन, क्योंकि हम तुम्हारी रहाइश का इंतज़ाम नहीं कर सकते। यू विल हैव टू वेट फॉर 3 आवर्स, तुम्हें 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड आफ्टर 3 आवर्स वी विल बी एबल टू अरेंज एकोमोडेशन फॉर यू, और 3 घंटे के बाद हम आपको एकोमोडेट कर सकेंगे। अब गुज़िश्ता हुकूमत को क्या करना चाहिए था तालीम को बेहतर करने के लिए, या क्या नहीं करना चाहिए था, वो सारा आप बता सकते हैं। किसी बंदे की पास्ट की गलतियों का बता रहे हैं, वो बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ यू शुडंट हैव टेकन आर्ट्स, यू शुड हैव टेकन साइंस, because you can understand mathematics, you can understand chemistry, you can understand physics. So you should have taken science, you shouldn't have taken arts. आपको साइंस लेना चाहिए था, आपको आर्ट्स नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री समझ सकते हैं। एंड यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो डे टू डे डिस्कशन में बहुत सारे जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक आई शुडंट हैव रिवील्ड इट, मेरा ख़्याल है कि मुझे इस बात का भांडा नहीं फोड़ना चाहिए था। बिकॉज आई कुड नॉट डिफेंड दी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट्स का दिफा नहीं कर सकता था। तो ये चैप्टर 28 है जिसमें हमने शुडंट हैव बताया, जो इसका नेगेटिव है। अब इसी तरह मिलाकर आप एक लंबा सा पैराग्राफ बना सकते हैं। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, तुम्हें मुझसे बातचीत करनी चाहिए थी, तुम्हें मुझे मसाइल के बारे में बताना चाहिए था, तुम्हें मैनेजर के पास नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें डायरेक्टर के पास नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मेरी बात को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन तुम मेरी बात को फॉलो नहीं कर सके और तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा, तुम्हें फ़ाइन देना पड़ा, तुम्हें एक्स्ट्रा फॉर्म्स भरने पड़े, तुम्हें एक्स्ट्रा फ़ीस अदा करनी पड़ी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, तुम्हें वाइस चांसलर के सामने पेश होना पड़ेगा, तुम्हें अपने मसाइल बताने पड़ेंगे, तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत सारे बिल अदा करने पड़ते हैं, तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ता है, तुम्हें माहाना फ़ीस अदा करनी पड़ती है, तो तुम एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं दे सकते, फिर वो तुम्हारा मसला हल कर सकेगा। असल बात यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर सीख कर उनको फिर कनेक्ट करें दूसरी जुमलों से, और सोचें कि आम ज़िंदगी में उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो ये चैप्टर 28 था, और अब हम चैप्टर 29 के साथ हाजिर होंगे।